दुआ ज़ारा केस बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। इस वक्त हमारे साथ जो है जुनैरा माहम मौजूद हैं। सबसे पहले मैंने उसका इंटरव्यू किया था। 3 घंटे तक वो लड़की जो है वो किस तरह से मुझे कहती रही कि आप प्रॉमिस करें हमारी लोकेशन ना ट्रेस हो जाए, क्योंकि वो इतनी घबराई हुई थी, क्योंकि वो भागते रही जो कुछ भी है। मैं वो वाहिद इंसान हूँ जिसने उसको ये बात सिखाई और समझाई कि भागने से कुछ नहीं होगा, सामने आके बात करने से होगा। अगर इनका राब्ता था, ये इनकी एफिशिएंसी है, ये कोई इनका क्राइम नहीं है। यूट्यूबर्स ने इसको कमाई का जरिया बना दिया है। मैंने पहले ही दिन लोगों को बता दिया था कि ये लड़की अगवा नहीं हुई, अपनी मर्जी से गई है, और उसके सारे पॉइंट्स भी मैंने लोगों के साथ शेयर किए थे। लेकिन यूट्यूबर्स जो है ना वो एक च्युइंगम की तरह इसे ऐसे चबा रहे थे कि वो साबित करने में तुले हुए थे। वो बहुत सारे थे, मैं अकेली थी, लेकिन मेरी अकेली की आवाज उन सब पे भारी थी। बस जिसके हाथ में एक फोन आ गया, एक माइक आ गया, उसके मुंह को अब इंशाल्लाह ताला मैं सिर्फ इसे यूट्यूबर्स की हद तक नहीं बल्कि एक ज़ाब्ता इखलाक बनवा कर ही छोड़ूंगी। ऐसे मैं यूट्यूबर्स को नहीं छोड़ूंगी। केस को इतना पर्सनली आप क्यों ले रही हैं? आप ये कह सकती हैं कि मेरे सेंटिमेंट्स इसके साथ जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जनाज़न, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि दुआ ज़ारा केस बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन, और अभी तक शब्बीर और ज़हीर जो है वो कराची में मौजूद हैं और दुआ ज़ारा भी कराची में मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ जो है जुनैरा माहम मौजूद हैं। पीछे आप देख रहे होंगे हजूम उनसे बात करना चाह रहा है, तो आज हम भी उनसे बात करेंगे कि आखिरकार वो FIA के ऑफिस में क्यों आई हैं और वो साइबर क्राइम में जाकर किसकी रिपोर्ट करवाना चाहती हैं। क्योंकि उनका कहना है कि कुछ यूट्यूबर्स, चंद यूट्यूबर्स इतना तंग कर चुके हैं, मेरी पर्सनल लाइफ पर अटैक कर चुके हैं, उनके चैनल से मुझे वीडियोस रिमूव करवानी है और थंबनेल जो गंदे गंदे लगाए जा रहे हैं उनको रिमूव करवाना है, क्योंकि हर बंदे की पर्सनल लाइफ है। तो ये केस जो है दुआ ज़ारा ये पर्सनल होता जा रहा है। तो आप लोग हमारे साथ रहें, इस केस की जो तहकीकात हैं वो हम आपको बताते हैं, और जुनैरा माहम साइबर क्राइम में किसके ऊपर FIR करवाने आई हैं ये भी बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए थे, और जब लाहौर और सिंध हाई कोर्ट ने उनको मियाँ बीवी करार देते हुए अपने घर जाने की इजाज़त दी थी, उस वक्त वो जब 20 दिन के लिए मियाँ बीवी के तौर पे अपने घर में शिफ्ट हुए थे, तो वो लाहौर में नहीं थे, वो एक आउट ऑफ सिटी थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे, वो मीडिया पे नहीं आना चाहते थे। उस वक्त मैं, मियाँ सिर्फ और एक और यूट्यूबर थे, हम किसी तरीके से उनके घर पहुँचे थे, और सबसे पहले मैंने उसका इंटरव्यू किया था। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैंने सबसे पहले किया था, और मुझे पता है कि 3 घंटे तक वो लड़की जो है वो किस तरह से मुझे कहती रही कि आप प्रॉमिस करें, आप अपना फ़ोन बाहर छोड़ के आएँ, आप प्रॉमिस करें हमारी लोकेशन ना ट्रेस हो जाए, क्योंकि वो इतनी घबराई हुई थी, क्योंकि वो भागते रही जो कुछ भी है। मैं वो वाहिद इंसान हूँ जिसने उसको ये बात सिखाई और समझाई कि भागने से कुछ नहीं होगा, सामने आके बात करने से होगा। उसके बाद फिर हमने बिलाल साहब को कराची से बुलाया, न्यूज़ 24, रूही चैनल, सिटी 42 और 24 न्यूज़ और 21 न्यूज़ और इसके अलावा समा न्यूज़, इन सब पे इंटरव्यूज़ हमने उसके करवाए। इसीलिए करवाए थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर उसका मौक़िफ़ सामने आए। तो वो जो 20 दिन के लिए गई थी, आपको रिस्पॉन्ड कर दूँ। देखें, आप सब एज आ मीडिया पर्सन काम कर रहे हैं, ये आपको हमारा कानून और आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है कि आपसे कोई सोर्स नहीं पूछ सकता। अमेरिका उसामा बिन लादेन को ढूंढ रहा था और साफ़ी जाके गार में उसके इंटरव्यू करते थे, लिहाजा अगर इनका राब्ता था, ये इनकी एफिशिएंसी है, ये कोई इनका क्राइम नहीं है। थैंक यू जी। अच्छा जी जुनैरा, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि बहुत से केसेस हैं दिन ब दिन सामने आ रहे हैं, रेप केसेस भी हैं, घर से भागी हुई लड़कियां भी हैं, मगर दुआ ज़ारा ही क्यों? आपको नहीं लगता यूट्यूबर्स ने कमाई का जरिया बना लिया? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, यूट्यूबर्स ने इसको कमाई का जरिया बना दिया है। मेरी एक आदत थी कि मैं एक केस को 2 वीडियो से ज़्यादा नहीं करती थी, मतलब एक या 2 वीडियोज़ में मैं सब कुछ बता देती थी। पहले दिन जब तफ्तीशी अफसर ने इनके घर पर जो तफ्तीश की और जो FIR का जो सारा मतन था, मैंने पहले ही दिन लोगों को बता दिया था कि ये लड़की अगवा नहीं हुई, अपनी मर्जी से गई है, और उसके सारे पॉइंट्स भी मैंने लोगों के साथ शेयर किए थे। लेकिन यूट्यूबर्स जो है ना वो एक च्युइंगम की तरह इसे ऐसे चबा रहे थे कि वो साबित करने में तुले हुए थे। फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैंने पहले उन यूट्यूबर्स को कांटेक्ट किया, उन्हें कॉल्स की, उन्हें मैंने कहा कि आप बाज आ जाओ, मना किया उनको कि मत करो एक आम सादा लव मैरिज को आप लोग गैंग में तब्दील। उन सब लोगों ने मुझे कहा हम तो ये सब करेंगे। जब उन्होंने कहा कि हम तो ये करेंगे, तो फिर मैं अपने प्लेटफॉर्म से बोलना शुरू हुई। वो बहुत सारे थे, मैं अकेली थी, लेकिन मेरी अकेली की आवाज़ उन सब पे भारी थी। इतना बड़ा केस है, कोई अदालत, कोई भी हमारे जो अदारे हैं उन्होंने नहीं कहा कि ये गैंग है या फिर ज़हीर अहमद जो है उसने अगवा किया है, तो ये यूट्यूबर्स ही इनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्या यूट्यूबर्स के पास ज़्यादा अथॉरिटी है कि वो कहते हैं कि हम इंसाफ दिलाएंगे? ना इनके पास क्वालिफिकेशन है, ना इनके पास किसी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल की कोई ट्रेनिंग है, ना इन्होंने कहीं कुछ सीखा होता है। बस जिसके हाथ में एक फ़ोन आ गया, एक माइक आ गया, उसके मुँह को कि जब आप बिना किसी सोचे, बिना किसी एविडेंस के किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये केस हमारे लिए एक टेस्ट केस है। अब इंशाल्लाह ताला मैं सिर्फ इसे यूट्यूबर्स की हद तक नहीं बल्कि एक ज़ाब्ता इखलाक बनवा कर ही छोड़ूंगी। ऐसे मैं यूट्यूबर्स को नहीं छोड़ूंगी। अच्छा जुनैरा माहम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी केस को इतना पर्सनली आप क्यों ले रही हैं?
आप ये कह सकती हैं कि मेरे सेंटिमेंट्स इसके साथ जुड़ गए हैं। एक ऐसी लड़की, उधर हारिस भट्टी भी यही कहते हैं कि मेरे सेंटिमेंट्स जुड़ गए हैं। हाँ, वो मैं आपको एक बात बता दूं कि वो जो है ना साहब मेहदी काज़मी, उनके पास हमारे एक कलीग गए, एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वक्त मिलेगा तो मैं अपने चैनल पे उनको लेकर आऊँगी। उन्होंने जाके मेहदी काज़मी से कहा कि आपको क्या लगता है आपकी बेटी का है? उन्होंने कहा वो सामने वालों के घर की जो पानी वाली टंकी है, मुझे लगता है मेरी बेटी को किसी ने उस टंकी में काट के फेंक दिया है। तो उस शख्स को ना अपना दिमागी इलाज करवाना चाहिए। वो इस तरह की बातें करके पूरी दुनिया को जो है ना उसने वो हिजान में मुब्तला किया हुआ है। अभी आपको लगता है कि यूट्यूबर्स की जंग चल रही है? नहीं, जंग की बात नहीं है, असूल की बात है। जो असूल पे काम करेगा तो ठीक है, लेकिन जो असूल पे काम नहीं करेगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। केस को कितना खींचा जाएगा, कितनी देर में हल हो जाएगा? केस जाफरी साहब बता सकते हैं, लेकिन असूलन तो ये 15 दिन से 16वां दिन होना नहीं चाहिए था। लेकिन ये जो है ना ये सिर्फ बदमाशी हो रही है, हमसे पूछें आप। आपका जो मामला है, जुनैरा महम ने सच पे बात की, गैंग को साबित किया कि ये गैंग नहीं है, ये गलती है या कोई और गलती है? मेरी गलती ये है कि जो सच के साथ खड़ा होता है ना, आपने ट्राउट मछली को कभी देखा होगा, पानी की लहरें जिस तरफ जारी होती हैं वो उसके मुखालिफ समत में चलती है, लेकिन एंड पे जब वो अपनी मंजिल पे पहुंचती है तो उसका मज़ा कुछ और होता है। मैं वो ट्राउट मछली हूँ, सब पानी का बहाव दूसरी तरफ है, मैं उसके ऑपोजिट जा रही हूँ, लेकिन मैं सच्चाई के लिए हमेशा खड़ी रहूँ। आपकी उम्र के बारे में बातें की जा रही हैं, आखिरी सवाल ये, क्या एज है? मेरे आईडी कार्ड्स लोगों ने दिखाए हैं और वहाँ से अच्छे तरीके से उनको अंदाज़ा हो जाएगा। असल में ये जो आंटियाँ हैं ना, बड़ी बड़ी आंटियाँ, वो देखती हैं कि कल की बच्ची होके हमसे आगे कैसे जा सकती है। हमने पूरी पूरी ज़िंदगी लगाई है, 200-300 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं लेते, फिर इसका नाम लगाते हैं, इसका नाम लिखते हैं और हमें व्यूज़ मिलते हैं। वो इसलिए आंटियाँ जो है ना मुझे अपने वाली लीग में शामिल करना चाहती हैं, मैं इस गंद में कभी शामिल नहीं हूँ। क्या जुनैरा महम आगे बाकी लड़कियों के, मजबूर लड़कियों के हक में भी खड़ी होती नजर आएंगी? हमेशा हमेशा। आप अंदाज़ा ये करें कि इस वक्त मैं एक मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल, उसका ड्रामा जो है ना मैंने साइन किया हुआ था, मैंने छोड़ दिया, मैंने अपना शूट छोड़ दिया है सिर्फ इस केस को रिपोर्ट करने के लिए। अगर मैं अपना फ़ायदा देखती तो मैं कहती कि इस वक्त मुझे ऑफर्स आ रही हैं, मुझे अपना काम करना चाहिए, लेकिन मैं काम नहीं कर रही। मैं इस केस के पीछे तब तक हूँ जब तक ये सॉल्व नहीं होता। आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कि यूट्यूबर्स को भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, ठीक है, और जो लोग गंदे यूट्यूबर्स को और जो लोग नहीं सर मेरी बात सुने, हर फील्ड में गंदे अच्छे होते हैं। एक मिनट सर, रेहान ने बड़ी वकीलों में भी गंदे अच्छे हैं, तो आप किस तरह से ये करेंगे कि हम अच्छे हैं या गंदे? रेहान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। देखिए आप सब यूट्यूबर हैं, ठीक है, किसी ना किसी ने तो आपको बताया होगा कि ये यहाँ पे आ रही है, आप आई और हम खड़े होकर आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। देखिए आप किसी के ऊपर ब्लेम लगाएं, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर है दुआज़ार एंड मेहदी काज़मी, ज़हीर फैमिली है, मेहदी फैमिली, उनके ऊपर बात होगी। उसकी रीज़न क्या है कि मेहदी काज़मी ने खुद ये शुरू किया था। कितनी लड़कियां भाग जाती हैं, माँ बाप नाम नहीं लेते, कोई बंदा मोहल्ले में भी बात नहीं करता, तो यार उन्होंने खुद छुपाया हुआ है। अब जब उन्होंने गंद शुरू किया था उसके ऊपर हर बंदा बात करेगा। लिहाजा चीज़ें कि अगर आप किसी के ऊपर जाते हैं, आपके ऊपर, मैं रेहान आपके ऊपर भी बात करूँ कि रेहान ऐसा है, रेहान वैसा है, अरसलान सॉरी, अगर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो मैं किस तरह से आपके ऊपर जो है वो अपनी रेटिंग लेने के लिए ये सब जिस प्लेटफॉर्म पे इल्जाम लगा उसी प्लेटफॉर्म पे आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? जी वो प्लेटफॉर्म आएगा ना यहाँ पे, उसी प्लेटफॉर्म को हम यहाँ पे बुला रहे हैं। यूट्यूबर्स है ना, आप लोगों ने मुझे रास्ते में रोका, मैं रुक गई हूँ, आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप उस कैटेगरी के लोग होते तो मैं यहाँ पे रुकती भी ना, मैं आपके सवालों के जवाब भी ना देती। देखिए बीइंग अ मीडिया पर्सन हमें तनकीद की आदत भी होती है, आप सवाल भी पूछ सकते हैं, आप तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से जाने के बाद आप अपने ब्लॉग में एक चीज़ ऐड कर दें, हम जुनैरा को मिलकर आए और जुनैरा ये कह रही थी और वो कोई झूठी बात हो और आप मुझसे मंसूब कर दें, तो मैं आपको यहाँ पे बुलाऊंगी ना पूछने के लिए कि भाई आपने ये जो बात की उसको साबित करें। हम यहाँ पर तो आप यासिर शामी के खिलाफ भी केस करेंगे? नहीं अभी यासिर शामी उसका भी आपका चल रहा है। इतना नहीं, ये देखिए आपको ब्रेकिंग एक मिनट दी सर एक मिनट, वो यासिर शामी की बात कर रहे हैं, यासिर शामी और हारिस भट्टी का भी बता दें। मैंने जो टोटल अनलिस्ट किए हुए टोटल लिस्ट बनाई हुई है लोगों की, वो 35 यूट्यूबर्स थे और वो लिस्ट मैंने इनको दी हुई है विद सबूत, विद लिंक्स, विद वीडियो। हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा, हम अपने ऑडियंस को बताएं कि उन यूट्यूबर से बचें। हाँ, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि रात को जो हमारे बिलाल साहब हैं जो कोर्ट रूम से हमें डायरेक्ट रिपोर्टिंग करते हैं कराची से, उन्होंने बताया कि कुछ इदारों का नाम नहीं लूँगी, कुछ इदारों ने ऑलरेडी उन लोगों को लिस्टेड किया हुआ है, उन लोगों की कुछ वीडियोस को ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके रख लिया हुआ है, तो मैं इंतज़ार में हूँ कि पहले वो हो जाए, शायद मुझे कुछ करने। आज कितने यूट्यूबर्स का नाम है? 2, सिर्फ 2। आज हम सिर्फ 2। हारिस भट्टी और दूसरा कौन है? नहीं ये सरप्राइज नहीं, यासिर शामी भी नहीं है, यासिर शामी भी जो हेल्थी तनकीद करते हैं, तनकीद बनाए इस्लाह कह लें, नहीं। देखिए तनकीदी सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं, बस खत्म है, खत्म।